गधा निजाम करके कोई गधा आके नाम बदला, वो टेम्परेरी रहेगा, इसमें उछलने का जरूरत नहीं है। बिल्कुल बनेगा इंदौर। लास्ट टाइम थोड़े में मिस हो गया, रेजोल्यूशन बना के वो बुड्ढे को फार्म हाउस को बेचते थे, रेजोल्यूशन म्यूनसिपालिटी से लास्ट टाइम थोड़े में मिस हो गया, ये बार मिस नहीं होगा। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू मियां भाई न्यूज। निजामाबाद का एमपी बोल रहा है कि निजामाबाद का नाम बदल के इंदौर कर देता कते। लोकसभा इलेक्शन से पहले भी ऐसे भड़काऊ बयान देता था, जिसके बाद कैसा कि इन्हें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गया। वहां पर के लोगों के लिए कुछ भी काम तो नहीं करा, लेकिन भड़काऊ बयान देना और कुर्सी के ऊपर बैठ के रहना इन लोगों की आदत हो गई समझो। अब चाहे आप गोशा महल का एमएलए राजा सिंह की बात ले लो, वहां पर के लोग परेशान है, मोरियों का पानी घरों के सामने से जा रहा, बच्चे पूरे कचरा कुंडियों में से चल लेते जा रहे, और दूसरी तरफ है निजामाबाद का एमपी। इन्हें काम कुछ भी नहीं करेगा, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा 2 साल में एक बार, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही बोलेगा कि निजामाबाद का नाम बदल के इंदौर कर देना। कई वास्ते बोलते एक जमाने में निजामाबाद का नाम वही था कहते। इसके हिसाब से भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा तो लोग ये सोचे कि चलो रोजगार के बारे में बात करेंगे, जो परेशानियां हो रही उसके बारे में बात करेंगे, जो सैलाब आया जिनके घर टूट गए उसके बारे में बात करेंगे, थोड़ी बहुत मदद करेंगे। क्या निजामाबाद का नाम इंदौर कर देने से निजामाबाद के लोगों की जो परेशानियां है वो दूर हो जाती? नहीं होती। नाम से कुछ भी लेना देना नहीं है पब्लिक को, लेकिन उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ के नक्शे कदम पे चलना चाह रहा है, मतलब वो पोजीशन हासिल करना चाह रहा। वो उत्तर प्रदेश से चल गया, वहां पर के लोगों को नाम बदलने से खुश होकर जिता दिए लोगों को, लेकिन ये तेलंगाना है, यहाँ पे नाम बदले तो भी नहीं जिताते कोई भी। तो ये मामले में थोड़ा डिटेल्स में बात कर लेंगे। अरविंद धर्मपुरी जो कि बीजेपी का एमपी है, इसने निजामाबाद के नाम तब्दील करने के हवाले से एक अहम बयान दिया है। इसका कहना है कि निजामाबाद को आने वाले वक्त में इंदौर के नाम से जाना जाएगा, और इस नाम तब्दीली का अमल को आने वाले म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन के बाद आगे बढ़ाया जाएगा। ये बोल के एमपी बन गया, अब ये बोल के म्युनिसिपल इलेक्शन में भी जीतने की सोच रहा। खैर, इसने कहा है कि आवाम को चाहिए कि वो इंदौर के नाम से वाकिफ होना शुरू कर दे और इस नाम को कबूल करने की आदत डाल ले। इस मौके पर बात करते हुए अरविंद धर्मपुरी ने वाजे किया है कि पहले किसी वजह से प्रपोजल रह गया था और इस पर अमल नहीं हो सका, लेकिन इस मरतबा ऐसा नहीं होगा। इसका कहना था कि इलेक्शन के बाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जरिए एक बाकायदा रेजोल्यूशन पास किया जाएगा, जिसमें शहर का नाम निजामाबाद से तब्दील करके इंदौर रखने की सिफारिश की जाएगी। यह रेजोल्यूशन उसके बाद हुकूमत को भेजा जाएगा ताकि कानूनी और सरकारी तौर पर इस पर मंजूरी हासिल की जा सके, जबकि ये होने वाली चीज़ नहीं है, सबको मालूम है। इसने इस बात पर जोर दिया कि यह सिर्फ एक सियासी बयान नहीं है, बल्कि एक सोचा समझा कदम है, जिसका मकसद शहर की पहचान और तारीखी हवालों को दोबारा जिंदा करना है। अरविंद धर्मपुरी के मुताबिक इंदौर एक पुराना और तारीखी नाम है जो इस इलाके की पहचान से गहरा ताल्लुक रखता है, इसलिए इस नाम को वापस लाना जरूरी समझा जा रहा है। इसने उम्मीद जाहिर की कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और हुकूमत मुस्बत रवैया इख्तियार करेगी और जल्दी इस पर अमल भी शुरू हो जाएगा। यानी इतना कॉन्फिडेंस से यह बता रहा है जैसे कल ही इलेक्शन जीत जाएगा और परसों में नाम बदल देगा, लेकिन इतना यह आसान नहीं है। अब निजामाबाद के कुछ हिस्ट्री की बात करें तो निज़ाम के दौर डेक्कन की तारीख का एक रोशन और यादगार हिस्सा माना जाता है। निज़ाम सिर्फ एक हुक्मरान नहीं थे, बल्कि एक दूर अंदेश और हिकमत अमली रखने वाले रहनुमा थे, जिन्होंने अपनी रियासत को तरक्की, अमन और निज़ाम की बुनियाद पर मजबूत किया। उनकी हुक्मरानी में हैदराबाद रियासत ने तालीम, तहजीब और इंतज़ाम के मैदान में नुमाया मकाम हासिल किया। निज़ाम ने हमेशा अवाम की भलाई को अपनी हुकूमत की बुनियाद बनाया। सड़कें, पुल, पानी के निज़ाम और शहरों की तरक्की उनकी सोच का हिस्सा थी। हैदराबाद के निज़ाम ने शहरों को सिर्फ रहने की जगह नहीं, बल्कि एक बेहतर जिंदगी का मरकज बनाने की कोशिश की। निजामाबाद जैसे इलाके भी उनकी तवज्जो और रहनुमाई से तरक्की की राह पर चले। निजामाबाद की तरक्की भी तब हुई जब वहां पर नाम उसका निजामाबाद रखा गया। अगर से नाम निजामाबाद नहीं होता तो वहां पर आपको कुछ भी नहीं दिखता सिवाय जंगल के। अब जाहिर है कि एक तरफ बड़ा जंगल है और सरकार चाह रही है कि वहां पर एक बड़ा डेवलपमेंट करना, वहां पर एक सिटी बनाना। जाहिर है कि उस सिटी का नाम रखेगी सरकार, वैसे ही निजामाबाद का नाम भी रखा गया। तालीम के हवाले से निज़ाम का किरदार तारीख में सुनहरे हुरूफ से लिखा जाता है। उन्होंने मदरसों, स्कूलों और कॉलेजेस को फ़रोग़ दिया ताकि नौजवान नस्ल इल्म और शूर से रोशन हो। हैदराबाद के आखिरी निज़ाम का यकीन था कि तालीम कौमों को बुलंदी तक ले जाती है। इसी सोच की वजह से हैदराबाद रियासत इल्म और अदब का मरकज़ बना। निज़ाम ने मजहबी रवादारी और भाईचारे को हमेशा बरकरार रखा। उनकी हुक्मरानी में मुख्तलिफ मजहबों और तहजीबों के लोग अमन और इत्मीनान के साथ रहते थे। हर शख्स को अपना मजहब और रिवाज पर अमल करने की पूरी आज़ादी थी, जो निज़ाम के वसी नज़र और इंसानी सोच का वाज़ेह सबूत है। उनकी अदालत और निज़ाम हुकूमत इंसाफ पर मबनी था। अमीर हो या गरीब, हर एक के लिए कानून बराबर था। निज़ाम का नाम आज भी इंसाफ, शाइस्तगी और हिकमत के साथ लिया जाता है। उनकी रहनुमाई ने डेक्कन को एक मुस्तहकम और पुरअमन रियासत बनाया, जिसका असर आज भी तारीख के सफ़ों में महसूस किया जा सकता है।
अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में जो दिल्ली के अंदर हुआ। टीएमसी के एमपीएस को दिल्ली पुलिस ने उस वक्त हिरासत में ले लिया जब ये यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह के ऑफिस के बाहर एहतजाज कर रहे थे। ये एहतजाज एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के कोलकाता में आईपैक ऑफिस पर हुए रेड के खिलाफ था। टीएमसी का इल्जाम है कि सेंट्रल एजेंसी जानबूझकर पार्टी के खिलाफ एक्शन ले रही है और बंगाल इलेक्शन 2026 से पहले टीएमसी का सेंसिटिव और इंटरनल डेटा जब्त या हासिल करने की कोशिश की जा रही है, जो कि सीधा सीधा सियासी बदला लेने की नीयत को जाहिर करता है। इस एहतजाज की क़ियादत टीएमसी के कई अहम रहनुमा कर रहे थे, जिसमें महुआ मोइत्रा, डेरेक ओब्रेन, शताब्दी रॉय, बापी हलदार, साकेत गोखले, प्रतिमा मंडल, कीर्ति आजाद और डॉक्टर शर्मिला सरकार शामिल थे। आपके स्क्रीन के ऊपर चल रहे वीडियोस में देखा जा सकता है कि एमपीस हाथों में प्ले कार्ड उठाए हुए थे जिन पर लिखा था कि बंगाल मोदी और शाह की गंदी सियासत को मुस्तदरक करता है। टीएमसी का कहना है कि यह तमाम कार्रवाई वेस्ट बंगाल की रूलिंग पार्टी के खिलाफ सियासी बदनता का हिस्सा है और सेंट्रल एजेंसीज का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। आईपैक एक पॉलिटिकल कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन है जो तृणमूल कांग्रेस के लिए काम करती है और पार्टी के आईटी और मीडिया सेल को भी संभालती है। टीएमसी का दावा है कि ईडी के रेड का मकसद सिर्फ और सिर्फ पार्टी के डिजिटल डेटा, स्ट्रैटेजी और इंटरनल मालूमात तक रसाई हासिल करना है, जो कि इंतखाबी प्रोसेस पर असर डालने के लिए किया जा रहा है। वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर और टीएमसी चीफ ममता बनर्जी इस वाक़े पर सख्त और तीखा रिएक्शन दिया। इन्होंने कहा कि एमपीस के साथ जो सलूक किया गया वो शर्मनाक और बिल्कुल नाकाबिल कबूल है। इनका कहना था कि मुंतखब नुमाइंदों को सड़कों पर घसीटना और पुलिस वैन में डालकर पुलिस स्टेशन ले जाना कानून नाफिज करना नहीं बल्कि जमहूरी हकूक को कुचलने के बराबर है। ममता बनर्जी ने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि वो इस जुल्म और नाइंसाफ़ी की सख्त मजम्मत करती है। महुआ मोइत्रा ने भी इस मौके पर सोशल मीडिया पर अपना गुस्सा जाहिर किया। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि अमित शाह के पुलिस वाले टीएमसी के एमपीएस को घसीट कर वैन्स में भर रहे हैं और धमकी भरे अंदाज में कहा कि बीजेपी बंगाल आए, यहाँ उन्हें बंगाल की शेरनी यानी ममता बनर्जी का सामना करना पड़ेगा। सिर्फ दिल्ली तक ही बात महदूद नहीं रही बल्कि ममता बनर्जी खुद कोलकाता की सड़कों पर उतर आई और आईपैक पर हुए ईडी रेड के खिलाफ एक बड़ा एहतजाज मार्च लीड किया। इस एहतजाज का जरिया उन्होंने सेंट्रल एजेंसीज के मिसयूज और बंगाल के लोगों के खिलाफ हो रही सियासत को बेनकाब करने की कोशिश किया। इसके साथ ही ममता बनर्जी ने कोलकाता पुलिस के पास ईडी के खिलाफ बाकायदा शिकायत भी दर्ज कराई। इनका इल्जाम है कि आईपैक रेड के दौरान टीएमसी का इंटरनल और राजदाराना डेटा चोरी किया गया है। संक्रांति से पहले हैदराबाद पुलिस ने बैंड चाइनीज मांझे के खिलाफ शहर भर में एक बड़ा और सख्त कार्रवाई शुरू की है। इस मुहिम के दौरान हैदराबाद पुलिस ने 103 केसेस दर्ज किए हैं और 143 लोगों को गिरफ्तार किया है जो चाइनीज मांझे के बिजनेस और सप्लाई में मुलविस पाए गए। पुलिस ने इस एक्शन के दौरान 6226 बॉबिन्स चाइनीज मांझे के जब्त किए हैं जिनकी कीमत तकरीबन 1,24,00,000 रुपीज बताई जा रही। ये कार्रवाई पब्लिक सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए की जा रही है क्योंकि चाइनीज मांझा न सिर्फ गैर कानूनी है बल्कि लोग खासकर बच्चे, पेडेस्ट्रियंस और परिंदों के लिए भी बहुत खतरनाक साबित होते हैं। हैदराबाद पुलिस ने वाज़ेह तौर पर इंतबाह दिया है कि जो भी शख्स चाइनीज मांझा को बेचता, स्टोर करता या एक जगह से दूसरी जगह ले जाता हुआ पाया गया उसके खिलाफ फौरन क्रिमिनल एक्शन लिया जाएगा। पुलिस ने यह भी कहा कि सिर्फ फिजिकल दुकानों तक नहीं बल्कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर चाइनीज मांझा की सेल या परचेस में शामिल अफराद के खिलाफ भी सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हैदराबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस वीसी सज्जनर ने भी इस मौके पर आवाम को खबरदार किया कि चाइनीज मांझा की सेल का और इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी है और इसका इस्तेमाल करना या बेचना कानूनन जुर्म है। तो ये थी इन मामलों के अभी तक के अपडेट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, नमाज की पाबंदी कीजिए, कुरान की तिलावत कीजिए और दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।